हेलो समस्तों को एंड वेलकम बैक टू और एक नए वीडियो में आपको स्वागत है एंड आल्सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, माय चैनल पे मेरी चैनल पे स्वागत है। तो मेरी ना हिंदी ओडिया इंग्लिश ऑल मिक्सिंग, बट एट द टाइम ऑफ रीडिंग जो बुक जिस लैंग्वेज में होती है, सपोज बुक है ओडिया में तो ओडिया में आई रीड, बट व्हेन द बुक इज हिंदी देन आई रीड द हिंदी। और ये जब इंग्लिश तो इंग्लिश में बात करेंगे। ओके, बट पढ़ना रुकनी रुकनी नहीं चाहिए भाई। ओके, तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूँ कि यस्टरडे मैंने कौन सी श्लोकास के ऊपर मैंने बात की थी, एंड उसके बाद जो आज का जो श्लोकास मैं जो रीड करने वाला हूँ सामने, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो बिफोर आज का जो स्टडी उसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं ये कहना मैंने मतलब ये कह दूँ कि यस्टरडे वी टॉक अबाउट श्लोका नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में हम बात किए थे। तो पहली बात, सभी 3 श्लोकों को हम थोड़ा याद करने के लिए थोड़ी सी रिकल मारते हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम खुद पढ़ेंगे। ओके, खुद पढ़ेंगे। तो पहली बात, जो श्लोका नंबर 7 क्या कहता है। ओके, मैं रिकल में क्या करता हूँ, जो सामान्य अर्थ होती है श्लोकों की, जो सिंपल मीनिंग, उसको मैं रीडिंग करता हूँ। उसके बाद थोड़ा बातचीत करेंगे। ओके, तो 7 क्या कहती है कि जो धैर्यवान तत्वज्ञानी समस्त जड़ चेतन को कल्पित और आत्मा को पूर्ण मुक्त व सनातन के रूप में जानता है, उसका व्यवहार क्या बालवत अर्थात अबोध बच्चों की भांति हो जाता है। ओके, जो धैर्यवान तत्वज्ञानी समस्त जड़ चेतन को कल्पित और आत्मा को पूर्ण मुक्त वह सनातन के रूप में जानता है, उसका व्यवहार ना एक बच्चा की तरह होगा, पूरी तरह बच्चा की तरह। जैसे कि हम बच्चों को ना बच्चा बच्चा को उसको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि ये गलत क्या सही वो उसे पता नहीं होता। एंड एक्चुअली में कोई गलत अच्छा बुरा कोई चीज़ होती भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं होती है। हाँ, हम लोग उसे बना दिया कि भाई ये चीज़ अच्छा है ये चीज़ बुरा है, बट दैट इज रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज सारी दुनिया ही एक बहम भ्रम है। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 8 के ऊपर, जो कि बात किया कर रहा है कि आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब मैं, मतलब जो आत्मा के ब्रह्म, इसमें क्या किसको कहा गया है, आत्मा को कहा गया है। ओके, अपने आप को कभी समझना मत। ओके, मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं, मतलब इसमें ब्रह्म मतलब एक आत्मा आपका जो अंदर है ना, आपको जीवित रखा है वो। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वो इस सत्य को जान जाता है कि भाव अभाव कल्पना मात्र है। जो जो जान गया है कि अपने आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्मा, उसके वो क्या करता है, जो उसका भाव अभाव ना उसके लिए एक कल्पना मात्र है। जैसे कि हम इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ ये मिल गया मुझे, ये चीज़ मिल गया, ऐसे कुछ इमेजिनेशन करते हैं ना, एक्चुअली में वो होती नहीं है। हाँ, एक्चुअली में होती नहीं है। सिमिलरली कि भाव अभाव सुख दुख आत्मा ही ब्रह्म जो मानता है, उसके लिए ना वो एक कल्पना मात्र, जस्ट जस्ट ए इमेजिनेशन, और नॉट, दैट इज नॉट रियलिटी। वो एक्चुअल में नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट कल्पना में आता है। ओके, एंड वो निष्काम क्या करता है, क्या जानता है और क्या बोलता है, कुछ भी नहीं। मतलब वो सारी चीज़ों से दूर हो जाता है भाई, दूर। मतलब मस्त एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज। एंड मैं सच कहूँ तो कल आई यस्टरडे आई स्लीप एट मॉर्निंग, आज की सुबह मैंने सुबह की 3 बजे सोया होगा मैं।
एंड उठा 12 बजे। 12 बजे के बाद मैं डायरेक्ट नहाने के बाद मैंने डायरेक्ट खाना खाया। खाने के बाद मैंने लाइब्रेरी में चला गया, 2 घंटे पढ़ने के बाद आया, अभी 4 साढ़े 4 बजे आया। उसके बाद अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन बहुत हैप्पी हूँ यार। लेकिन मुझे पता था ना, आई नो कि कल मैंने देर देर रात में सोया, तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन ना आएगा, इसका भी मुझे पता था। इसके लिए भी कुछ सोचा था, तो उसका अप्लाई किया, तो फ्रस्ट्रेशन भी चली गई। एंड एक ऐसी ऐसी मोमेंट हुई आज कि मेरा दिन ना पूरा जैसे कि एक मोमेंट होती ना, एक थोड़ी सी 5 सेकेंड या 10 सेकेंड की, वो मोमेंट ना पूरी दिन की ना बना देती है, आपका मस्त बना देती है आपका दिन को। उसी तरह का मुझे एक मोमेंट आया, तो वो पूरा दिन अच्छा बना दिया, मेरा मूड पूरा सब कुछ ठीक। एंड बट एक्चुअली में ना मुझे पता था रियलिटी दीज आर द नॉट रियलिटी एक्चुअली। सो हम भाग दौड़ में ना रह कर ना अपना कोर कर काम में अपना बॉडी को अपना कर्तव्य करने दो, पढ़ने हैं तो पढ़ने दो, दिमाग को अपना कर्तव्य करने दो। ओके ओके, सॉरी फॉर द ये मैंने इसमें ही बोल दिया, सॉरी, बट मैं रहा नहीं गया मेरे से, तो मैं बोल दिया। तो नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 9 के ऊपर। श्लोका नंबर 9 क्या कहती है कि सर्वत्र आत्मा ही व्यक्त है, जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह मौन हुए योगी की भांति निर्विकल्प हो जाता है, और यह मैं हूँ या यह मैं नहीं हूँ जैसे धंधों से पूर्णतया मुक्त रहता है। अरे जो जानता है ना आत्मा सभी जगह पे स्थित है, मतलब जो इंसान जानता है कि सभी जगह पे सभी चीजों पे आत्मा स्थित है, जैसे कि हम कहते हैं ना, जो इंसान जानता है कि सभी चीजों में भगवान स्थित है। हम भगवान किसे मानते हैं? भगवान क्यों? एक एनर्जी है भाई, वो भी एक एनर्जी है। जो एनर्जी, उसकी जो छोटी सी एनर्जी की जो पार्ट वो हमारे अंदर है, तभी हम तो जिंदा है ना। नहीं तो हम पुतले की तरह हम रह जाते। हाँ, उसी तरह। सो इसमें कहा गया है, जो ये मान लिया है कि आत्मा सभी जगह पे व्यक्त है, सभी जगह पे स्प्रेड है, एंड सभी जगह उसके अंदर है। और आल्सो जो ये नहीं कहता कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, निर्विकल्प होता है, कल्पना भी नहीं करता, कल्पना नहीं करता कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये वो है। जैसे नहीं इसमें ही एग्जाम्पल दिया गया है कि जब लाभ आता है ना, लोग क्या करते हैं कि अपना पता दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, ओके, इसके बाद। तो जब लाभ आता है आपके द्वार के पास, आप बोलते हो हाँ ये मेरा घर है, हाँ ये मेरा ही घर है। जब दुख, हानि, क्षति जब आपके दरबार में आता है ना, आप क्या करते हो? अरे अरे, तुम जिनको ढूंढ रहे हो ना, वो मैं नहीं हूं, वो पड़ोसी, मेरा पड़ोसी है, ऐसे कर देते हो। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, वी एक्सेप्ट द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट्स जो अच्छा चीजें जो कि अपने को खुशी, टेम्पररी खुशी दे देती है, उसे तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ हम गलत कर रिया, उसका जो परिणाम, जो खेती, मतलब लॉस, लॉस को हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेरी वजह से मेरी लॉस हुई है। वी डोंट एक्सेप्ट। यही एक तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिस जिस दिन आप इस दोनों चीज़ों में आप अंतर समभाव से देखोगे, दोनों चीज को, सुख और दुख, भाव अभाव को ना एक दृष्टि से देखोगे, तभी आप परम सुख में प्राप्त करोगे। ओके, परम सुख प्राप्त करने के लिए ना बहुत सारी चीजें इसमें बताया गया है। आपको कौन सी चूज करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत हो गया है,
ओके, ये था यस्टरडे। बहुत हो गया, मैंने बहुत बोल दिया। तो नेक्स्ट आते हैं आज का जो 3 श्लोकस के ऊपर। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाला है तो आज की श्लोकस में। तो प्लीज भी एक जगह पे बैठ कर देखना एंड सुनना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो बुक को देखकर ही रीडिंग करता हूँ। तो आप सुनोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुनो, देखना मत, क्योंकि भाई मैं तो आपको ना मैं देखता नहीं ना, डायरेक्ट देखकर नहीं बात करता। तो बहुत सही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत टाइम हो गया, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला श्लोक, श्लोका नंबर 10 के बारे में। श्लोका नंबर 10 क्या कहती है कि ना विक्षोप ना चैकाग्रयम नाति बोध ना मूढ़ता ना सुखम न च वा दुखम उपशांतस्य योगिनः। और इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज जो योगी प्रशांत हो जाता है उसे ना कभी विचलन होता है और ना वह कभी एकाग्र होता है, ना वह अभिज्ञानी होता है और ना मूढ़ होता है, ना वह सुख की अनुभूति करता है ना दुख की अनुभूति। ओके, इसके जो विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज शांत से विस्तार पाकर प्रशांत को प्राप्त किया जाना सरल है। शांत में तो कहीं ना कहीं अशांत का अंश हो सकता है, पर प्रशांत परम शांत होता है। महासागर अपनी गहराइयों से में प्रशांत होता है, इसमें किंचित मात्र भी कोई विचलन नहीं होता। बौद्ध का अंतिम लक्ष्य प्रशांत हो जाना ही है, इसके बाद कुछ नहीं। प्रशांत सर्वदा निर्लभ हो जाता है। यही कारण है कि जितने भी तत्व ज्ञानी हुए हैं उन्होंने प्रशांत का लक्ष्य चुना और प्रशांत होकर रहे। अज्ञानी तो शांत नहीं रह सकता। प्रशांत तो क्या होगा, उसे तो जरा से लाभ हानि सुख दुख में क्रोध या हर्ष करते देखा जा सकता है। उसके हर्ष में भी अशांति है, एकांतर में भी शांत नहीं, क्योंकि चित्त में अतृप्त इच्छाओं के सर्प रूपी विचार ढसते रहते हैं। अपने सुख दुख के उपाय सोचने में वह द्वंद्वग्रस्त रहता है। भौतिक विषय में अतिबोधी हो जाने से उस व्यक्ति को दिन रात अनंत अतृप्ति की वेदना सहनी पड़ती है। और महर्षि कहते हैं कि जिस योगी ने प्रशांत को पा लिया वह विक्षेप रहित एकाग्रता से मुक्त, ना श्रेष्ठ ज्ञानी ना मूढ़ और ना ही वह सुख या दुख की कोई भी अनुभूति करता है, अर्थात वह आत्मा स्थित हो जाता है। ओके, श्लोक नंबर 10 ये कहता है कि मतलब बहुत ब्यूटीफुल द मैसेज दे रही है कि जो आत्मा में स्थित हो जाता है ना, वो ना सुख की अनुभूति करता है ना दुख की, ना एकाग्रता से मुक्त होता है, ना श्रेष्ठ ज्ञानी विक्षेप रहित होता है, ना श्रेष्ठ ज्ञानी होता है ना मूढ़ होता है। इन चीजों को ना कभी अनुभूति नहीं करता जो आत्मा में स्थित होता है। एंड जो योगी अपने आप को प्रशांत मतलब क्या, महासागर बड़ा, आप देखना जब बड़ा महासागर ना उसमें ना बहुत तरंगे नहीं आते, तरंगे वो पूरा शांत रहता है। लेकिन आप किनारे में देखना छोटे छोटे उन वहां पर ना तरंगे आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो प्रशांत होता है वो शांत रहता है। उसमें तो, अगर आप प्रशांत आप पा लिए, अपने मन को प्रशांत में ले पाए तो आप परम सुख को भोग पाए। लेकिन अगर छोटी मोटी सी भी हो गया तो उसमें तो क्या, समुद्र में क्या होता है, लहरें आते हैं। लहरें तो मतलब लहरें क्या होता है, इच्छाएं। जब आप ना शांति में भी वो शांति होता है, मतलब शांत आपको खुशी है लेकिन आप खुशी नहीं हो एक्चुअली में। यू आर इन खुशी, आपको एक्चुअली में आप बॉडी आपकी खुशी दिख रही है लेकिन एक्चुअली में यू आर नॉट हैप्पी।
आप एक्चुअल में खुश नहीं हो। एंड जब आप अकेले में हो तब भी शांत नहीं हो, तब क्या करता है, जो आपका अतिरिक्त इच्छा है, जो कि आपका इच्छा इच्छा है कि ये करना, इच्छा है कि ये पाना, इच्छा है कि कुछ करना, कुछ पाना, कि कोई आए कोई बोले, ऐसी इच्छाएं ना आपको डसते रहते हैं सांप की तरह, कि भाई तब अकेले जब हो ना तभी भी आप शांत में नहीं रह पाते। तो सबसे बेहतर की जो आत्मा में स्थित होते हैं वो इन चीजों में ना प्रशांत, अपने आप प्रशांत प्रशांत में डाल देता है। कोई भी कर पाया ना तो उसको ना सुख, दुख, भाव, अभाव, श्रेष्ठ ज्ञानी, मूड, एकाग्रता, विक्षेप रहित, ये सारी चीजें ना, कुछ भी इच्छा, अनिच्छा, ये सारी चीजें ना उसको अनुभूति भी नहीं होती है। ओके, ये था श्लोक नंबर 10 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 11। स्वराज्य भैक्य वृत्तै च लाभ लाभे जने बने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेष अस्ति योगिनो। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज, जो योगी निर्विकल्प में स्वभाव में स्थित हो गया, उसके लिए क्या राजा सिंहासन और क्या भिक्षाटन, क्या लाभ और क्या हानि, और क्या नगर क्या वन, वह कहीं भी अंतर नहीं करता। ओके, ये एक 11 नंबर श्लोक ना बहुत, और इससे बहुत इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक मतलब मैसेज दे रही है भाई। तो इसकी थोड़ी विशेष विवेचना की बात करें, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो विशेष विवेचना की मैं बात करूं कि महर्षि अष्टावक्र फिर से समदृष्टा की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। समदर्शी होना तभी संभव है जब विकल्प हो, संकल्प ना हो, यह वह है या यह वह नहीं है। एक ही वस्तु में भेद करना अज्ञानी की मानसिकता होती है। गिलास आधा भरा है या आधा वस्तु में भेद करना अज्ञानी का मानसिकता होती है। यह आधा आधा भरा है या आधा रिक्त है, जैसी धुंधो धुंधो अज्ञानी की ही सताते हैं। स्वार्थ ने दृष्टि को विषम कर दिया है, तुलना उसका स्वभाव बन गया है। वो अपने दो पुत्रों को समान नहीं मानता, कहीं ना कहीं उसमें भी उसे अंतर भाता है। यह भ्रम के कारण है, दैत्य के कारण है। वह सुख में हर्षित होता है, पर हम स्वयं से ज्यादा सुखी को देखकर विषादग्रस्त होता है, हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति दुख में तब क्षणिक शांति को अनुभव करता है जब खुद से भी ज्यादा दुखी व्यक्ति को देख लेता है। ओके, यह लाभ हानि और सुख दुख की तुलना है। जहाँ तुलना है वह द्वैत है और उसमें शांति कहाँ। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो योगी निर्विकल्प है उसके लिए राज मुकुट क्या, भिक्षाटन क्या, लाभ हो या हानि, जंगल हो या नगर, सब एक ही है, क्योंकि वह समदर्शी होता है। ओके, ये भाई बहुत ब्यूटीफुल एंड बड़ा मैसेज दे रही है कि ओके, ऑलरेडी इसके ऊपर ना जो पिछले चैप्टर्स में ना उसमें बात किया गया है ऑलरेडी, अष्टावक्र कह चुके हैं राजा जनक को। बट इन दिस चैप्टर में कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ बताया गया है इसे। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है, ज़्यादा भी नहीं। मतलब फिर से वो रिमाइंड करवाना चाहते हैं राजा जनक को, ओके, कि आप चीज़ों में को ना समदृष्टि करो। एंड आप जब ना एक इंसान किसी चीज को कंपेयर करता है तो वहीं पर द्वंद्व आता है। द्वंद्व मतलब डाउट्स। ओके, जब जैसे कि ओके पहले बात करते हैं जो योगी के बाद, योगी का स्वभाव कैसे होता है। उसके लिए ना योगी का स्वभाव
राजसिंहासन हो या भिक्षा टन, इसमें कोई अंतर नहीं करता वो। एंड क्या लाभ क्या हानि, इसमें भी वो कोई अंतर नहीं करता वो। एंड ना क्या जंगल मतलब वन हो क्या नगर शहर, इसमें भी कोई अंतर नहीं करता। एंड वो जो योगी होता है ना, वो किसी भी चीज में कहाँ कहीं पे भी कोई अंतर नहीं करता। लेकिन इसके विपरीत जो अज्ञानी होता है, जो मूड आता है, मूड भी नहीं कहते, अज्ञानी कहेंगे, ओके, वो क्या करता है, वो एक्चुअली में क्या करता है कि वो कुछ ना कुछ चीज अपना कुछ मिल गया, कुछ उसका सफल हुआ, तो वो खुश होता है। ओके, देखना खुश होता है। एंड खुश होने के बाद उसके बाद किसी और को देखता है, किसी और उससे भी ज्यादा खुश देखता है, तो उसमें वो तब दुखी हो जाते हैं फिर से। मतलब किसी और को सुख को देखकर वो आप अपना सुख वो खुद दुख में आ जाता है। एंड और इसमें ही और एक सिमिलरिटी से इसकी अपोजिट में, जब हम दुख में होते हैं ना, एंड अपने से ज्यादा दुख वाले को देखकर हम भी दुख हो जाते हैं। ओके, ये क्यों होता है? वी आर कंपेयरिंग कंपेयरिंग। एंड जहां पर कंपेयर आता है ना, कंपेयर द्वंद्व, वहां पर द्वंद्व ही आता है, दैट। ओके, एंड और ये था, एंड ये था श्लोका नंबर 11 में ये कहा गया है कि योगी की जो देखने की नजरिया है वो इक्वल है। हीरा या डायमंड हो या पत्थर, सभी में एक ही है। पत्थर पत्थर ही है, स्टोन तो स्टोन। कई अंतर नहीं होनी चाहिए किसी चीज में। जैसे कि फिर पिछले चैप्टर्स में, पिछले चैप्टर्स की जो श्लोकास में क्या कहा गया है, वो कहते हैं कि समदृष्टा किसे कहते हैं? सुखदेव के बारे में एग्जाम्पल तो था भाई, वो सुखदेव। सुखदेव को पता है ना, उनका पिता का नाम क्या मुझे पता नहीं। वो भी बहुत बड़े गुरु मतलब ज्ञानी थे, लेकिन वो ना पुत्र की मोह में आकर ना वो भी फंस चुके हैं। लेकिन सुखदेव को पता है कि ये दुनिया की रियलिटी बारे में। एंड वो जब पैदा हुए, पेट में ही 12 वर्ष रहे थे, मतलब 12 years इन द माँ के पेट में ही रहे थे। एंड जब निकले बहुत चल पड़े, एंड उसके पीछे पीछे ना पुत्र की मोह में उनके जो फादर थे वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। एंड एक टाइम आया कि जहां पर एक नदी थी, रिवर आई, जहां पर लड़कियां नहाती थी। ओके ओके, लड़कियां नहा रही थी। तो लड़कियां देखा कि आसपास में ना कोई कोई इंसान नहीं था, तो वो उलग्न अवस्था में नहा रहे थे, तो नहा रही थी नदी के किनारे। जब सुखदेव उससे उस नदी के किनारे से गुजर गया और लड़कियों ने देखा उसे, एंड वो देखकर कुछ अचंभित, कुछ विस्मित भी हुए नहीं, कुछ भी चिल्लाए भी नहीं। वो सुखदेव ने पास करके चला गया। एंड उसके पीछे ना उसके फादर आ रहे थे। ओके, उसके पीछे पीछा कर रहे थे ना उसका फादर सुखदेव के। तो वो जब देखा कि वो लड़कियां वो नहा रही है उलग्न अवस्था में, तो वो झप्पी के मतलब पेड़ के पीछे छुप कर देखा। तो जब वो बाहर निकले पूछने के लिए कि बाहर आए, तो लड़कियां चिल्लाए। एंड इसमें वो एक प्रश्न पूछते हैं लड़कियों से कि चिल्लाए, एंड वो अपना कपड़ा ना ढकने के लिए ढूंढने लगे। एंड तब वो सुखदेव के जो फादर थे वो लड़कियों से ये पूछते हैं कि जब मेरा बेटा मेरे तुम्हारे सामने से गुजर गया तो तुम लोग चिल्लाए नहीं, लेकिन जब मैं आया, आपके सामने आया, तो आप क्यों चिल्लाए? तो उस टाइम पे जो लड़कियों का जवाब किया था आपको पता है? वो कहे, जो पहले जो सुखदेव था ना वो चला गया ना, वो पहला इंसान, उसकी नजर ना सबको समान है। उसके वो समदृष्टा, सभी को एकता मानता है, सभी को समान भाव से देखता है। लेकिन
डिफरेंट मतलब तुलना करती हो कि ये लड़कियां हैं ये लड़का है, तुम्हारी नज़र ना समदृष्टि नहीं है, तो इसलिए हम वो लड़के जब आया तो उनकी आंखों में साफ दिखाई दिया कि वो समदृष्टा है। तो ये था, ओके, ये द स्टोरी। ओके, एंड लास्ट में आते हैं आज की जो श्लोका, दैट इज श्लोका नंबर 12 के बारे में। श्लोका नंबर 12 क्या कहती है? श्लोका नंबर 12 की जो श्लोका है, क्व धर्मः क्व च भा कामः क्व चार्तवो क्व विवेकिता एदम